नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच ध्येय आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह है आम आदमी पार्टी। और वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या, नेशनल पार्टियों की संख्या 6 हो गई, क्योंकि एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया और बाद बाकी से छीन लिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आरबीआई के मुख्य गवर्नर तो हैं शक्तिकांत दास, लेकिन कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नीरज निगम को। और राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयोग हैं। हाल ही में भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया? तो भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को जो है लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? कराईकल पोर्ट का जो है अधिग्रहण किया है किस कंपनी ने? अदानी ग्रुप ने। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, तो सलीम दुर्रानी का संबंध किस क्षेत्र से रहा था? क्रिकेट से क्षेत्र से रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारत और किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 मेरी टाइम एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है? तो सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच जो है आयोजन होता है सैन्य अभ्यास। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग से किया है? इसरो जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके साथ मिलकर किया है? तो इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किया है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किसने नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया? तो नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार जो है ग्रहण किया है अतुल आनंद ने। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यह किस राष्ट्रीय जलमार्ग से होकर गुजरी? तो ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास, तो किस नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है किससे गुजरी है? तो डी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है किस से होकर गुजरी है? तो हल्दिया से प्रयागराज गई है। तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी धोबरी से सादिया, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया, ये दोनों के बीच गुजरी है। तो इसीलिए आंसर डी हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में स्टार सपोर्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टार स्पोर्ट ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रणवीर सिंह को। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले इंटरनेशनल क्वांटम
कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोजा और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एसोचैम के, तो यह है अजय सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया? फिल्म फेयर अवार्ड में, तो यह है आलिया भट्ट। हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है केरल राज्य के द्वारा। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है केरला में। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? रतन टाटा को, तो यह है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा भारत ने किसके साथ किया है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत ने यूके के साथ जो है किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए, वो था ऑपरेशन कावेरी। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया? दिवाली को जो है आधिकारिक राजकीय अवकाश, तो वो अमेरिका का राज्य पेंसिल्वेनिया है। अगले प्रश्न को देखें। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया? तो शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप जो है ये फेल हो चुकी है, तो लॉन्च करने वाले हैं स्पेस एक्स। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पुरस्कार जीते हैं कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है हरमनप्रीत कौर। हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य। अज्ञात शव की पहचान के लिए जो है डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो अंबेडकर साहब की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है किस शहर में? तो ऊंची है ये तेलंगाना में। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर साहब की प्रतिमा। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? वो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ जिसे सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ सी राधाकृष्ण राव। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त ये हो जाएगा चैलेंजर गर्त। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार से विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो इस गुण का कारण, तो ये जो है बहुत उच्च घनत्व के हैं, ये इसका जो है बहुत उच्च घनत्व होता है इसी कारण से। निम्न में से कौन से गर्म जल धारा हैं?
दिए गए विकल्प में गर्म जल धारा, तो ये ब्राज़ील की जो है धारा गर्म जल धारा है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का जो है केंद्र बिंदु नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का ब्रह्मांड का जो है केंद्र बिंदु नहीं है, कोपरनिकस ने कहा था। निम्न में से उपयुक्त में किन देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? मकर रेखा जो है कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। तो दिए गए विकल्प में जो है ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और ब्राज़ील, ये तीनों से होकर गुजरती है। इसके अलावे देखें तो पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया और ये दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, बोत्सवाना, मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। तो इसलिए जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन 2 द्वीपों पर स्थित है? तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर है और नागासाकी जो है क्यूशु द्वीप पर है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जो है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ते हैं। परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परतदार चट्टानों के संदर्भ में देखें कौन सा जो है सही है। तो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। तो यह जो है परतदार या अपसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होने से होता है, तो इसलिए ये सत्य है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 से अधिक सही है, सभी सही हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो भूकंप तरंगों का सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो वह स्थान क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा अधिकेंद्र। तो ये पृथ्वी की सतह का भाग है, ऊपर का भाग, और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे केंद्र कहा जाता है। उसके ऊपर वाले पृथ्वी के परत को अधिकेंद्र। निम्नलिखित ज्वालामुखियों पर विचार करना है। कौन से स्वक्रिय ज्वालामुखी हैं? दिए गए विकल्प में जो है कौन सा स्वक्रिय ज्वालामुखी है? स्वक्रिय ज्वालामुखी देखें तो एटना, सिसिली, वेसुवियस, नेल्पस, ये दोनों जो है इटली में स्थित स्वक्रिय ज्वालामुखी है। और बात करें किलिमंजारो तंजानिया में स्थित यह एक मृत ज्वालामुखी है। और एकांगुआ जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत है। तो विकल्प वेसुवियस और एटना, ये दोनों जो है इटली में सक्रिय है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल होना चाहिए? तो वन का क्षेत्रफल जो है 33% होना चाहिए पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? थीम। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो है थीम तो वन और स्वास्थ्य था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है? तो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्प में है ही नहीं। तो यह हो जाएगा टेक्टोनिक प्लेट मुख्य रूप से होता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिससे होकर विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो ऐसा देश विकल्प ई हो जाएगा।
तो एकमात्र देश जो है ब्राज़ील ही है जिससे होकर मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है? तो केरल में जो है थोरियम का बहुत ज़्यादा भंडार है, उत्पादन है, जो कि मोनाजाइट का अयस्क है। दामोदर नदी घाटी निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो दामोदर नदी घाटी जो है सर्वोत्तम रूप से भ्रंश घाटी का जो है उदाहरण है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत मात्रा में है? मैंग्रोव वन जो है सर्वाधिक मात्रा में भारत में सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को प्रेरिज कहा जाता है, क्योंकि ये पंपास कहा जाता है, पंपास। और प्रेरिज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पार्क या फिर अभयारण्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है? तो नामदफा कहाँ पर है? तो नामदफा बात करेंगे तो ये पूर्वोत्तर राज्य में ही है। दम्फा मिजोरम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, डांचीग्राम जम्मू कश्मीर में है और काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है। तो दूसरा विकल्प जो है डांचीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्न को देखें। वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति स्वस्थानीय नहीं है? तो वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वह पद्धति जो स्वस्थानीय नहीं है तो हो जाएगा वनस्पति उद्यान। डिसअपॉइंटमेंट झील। डिसअपॉइंटमेंट झील निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। निम्नलिखित में से अग्निवलय की पेटी के रूप में विख्यात क्षेत्र कौन सा है? अग्निवलय के पेटी के रूप में जो है विख्यात क्षेत्र हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। निम्नलिखित में से किन अक्षांशों को अश्व अक्षांश की संज्ञा दी जाती है? तो अश्व अक्षांश जो है कहा जाता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुशमैन। मसाई केन्या में है, ज़ुलू नेटाल प्रांत में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम जो है कहाँ स्थित है? तो नील नदी का उद्गम हो जाएगा विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में से ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप में स्थित है एंडीज पर्वत में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ पर्वत श्रेणी है, एक तरफ जो है पर्वत का प्रकार दिया गया है। आल्पस बलित पर्वत है और वासजेस जो है भरंतौस्थ पर्वत है। फिर विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत है। तो सुमेलित कौन सा है पूछा जा रहा है? तो ये सभी के सभी सुमेलित ही है सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक सुमेलित है, अर्थात विकल्प डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी किसका उदाहरण है? तो ये जो है अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृतक घाटी, ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अमलैंड शब्द का अर्थ क्या है? अमलैंड शब्द का जो है अर्थ हो जाएगा कि नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है?
तो कास्ट प्रदेश में जो है पाई जाती है स्थलाकृति सिंक होल। निम्नलिखित में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवन द्वारा निर्मित नहीं है तो ये हो जाएगा ड्रमलिन। और बात करेंगे इसके अलावा, ड्रमलिन जो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। और बाकी यारडांग, एनसेलबर्ग ये जो है पवन द्वारा निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ये जो है सेचुरा नहीं है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है। और अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है? तो प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है नाम ली। अगले प्रश्न को देखें। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुआ था। तो चेरनोबिल जो है 1946 में घटित हुआ था। तो ये कहाँ में है? यूक्रेन में स्थित है, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। और 1991 में जो है सोवियत संघ का विभाजन हुआ था, जिसमें यूक्रेन और रूस अलग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति नहीं है? हिमनद के निक्षेपण से जो है बनी स्थलाकृति डोलाइन नहीं है, बाकी एस्कर, मोरेन ये सब हैं। तो डोलाइन जो है भूमिगत जल के अपर्दन का उदाहरण में आता है। बरमूडा त्रिभुज स्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है ये पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां जो है गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है, वहीं पर जो है मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक जो है यह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित हैं। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? भूगोल में जो है नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका हो जाएगा समोच्च रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में सेंटोस को जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। और कहवा को जो है पत्तन बंदरगाह जाना जाता है, कहवा पत्तन। अगले प्रश्न को देखें। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम। स्वेज नहर क्षेत्र में पड़ने वाली उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो झील का क्रम है तो हो जाएगा लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बैरियर लेक और लिटिल बीटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर सत्य है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो है दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। और जापान का उत्तरी कीशु क्षेत्र सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं असत्य है, सभी सत्य हैं। ब्राज़ील में विशाल कहवा के बाग को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो है विशाल कहवा के बाग पाया जाता है, जिसे फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है कहवा के बाग को। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व के चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो जाएगा रियो ग्रैंडे नदी, रियो ग्रैंडे नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? भू अवस्थित देश जो हैं पूरे 44 गो हैं देश, लेकिन
विकल्प अनुसार पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा हंगरी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सही नहीं है। देखें, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। नेल्सन नदी विनिपेग झील से निकलकर हडसन की खाड़ी में, तो विनिपेग झील से निकलकर हडसन की खाड़ी में नेल्सन नदी, ये भी ठीक है। कोलंबिया नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है कोलंबिया नदी। तो ये विकल्प जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि रॉकी पर्वत से निकलकर कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है, ना कि अटलांटिक में। तो तीसरा विकल्प जो है गलत है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बैकाल झील को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत तरीके से जो है सुमेलित हैं। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान सत्य है। मैगिनॉट फ्रांस जर्मनी, ये भी सत्य है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और कहाँ होगा, अफ़गानिस्तान के बीच है, तो इसलिए जो है गलत है सी विकल्प। निम्नलिखित में से महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो महासागरीय नितल का जो है सबसे विस्तृत भाग हो जाएगा गहरे सागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान। निम्नलिखित में से रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग को जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों एवं अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों एवं अवयवों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखें। हरित गृह प्रवाह क्या है, तो हरित गृह प्रभाव जो है ग्रीन हाउस, तो ये हो जाएगा वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि का होना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत में नहीं है सतलज नदी का उद्गम स्थल, क्योंकि यह तिब्बत में है और यह मानसरोवर झील के निकट जो है राकस ताल से निकलती है। अगले प्रश्न को देखें। पुलिकट झील की अवस्थित निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो पुलिकट झील की स्थिति अगर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है, तो आंसर डी हो जाएगा एक से अधिक। कालगुरली तथा कुलगार्डी सोना का खान जो है विश्व प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है, तो रॉकी पर्वत के जो है पूर्वी ढाल पर जो प्रवाहित होती है तो वो है चिनूक। और खमसिन जो है मिस्र के उत्तरी भागों में, और हरमट्टम सहारा मरुस्थल में हरमट्टम। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित सागरों में से किस में जो है तटरेखा नहीं है, किस सागरों में तटरेखा नहीं है, तो सार्गेसो सागर में नहीं है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो यूरेनियम का जो है सर्वाधिक उत्पादक देश कजाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, तो भारतीय राज्य की सीमा जिसका कि म्यांमार से जो है स्पर्श नहीं करती है तो यह है त्रिपुरा। और म्यांमार से जो है भारत के सटे हुए राज्यों की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
नागालैंड और मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के ट्राई जंक्शन पर है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों के जो हैं क्षेत्र पर लगते हैं, जंक्शन पर। तो ये हैं नीलगिरी की पहाड़ी। अगले प्रश्नों को देखें। और ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। तो इसीलिए राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, जो कि गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि एजी टाउंसले ने किया था इकोलॉजिकल सिस्टम का जो है प्रयोग। अगले प्रश्न को देखें। दो भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो है क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? ओसाका शहर जापान का है, ओसाका। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारत के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें इनमें से कौन जो है सही नहीं है, सही नहीं है पूछा जा रहा है। देखें तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के द्वारा हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शैलों में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, बिल्कुल सही है। हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार कहा जाता है, ये भी सही है। तो विकल्प एक जो है गलत है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो या जायरे नदी है, कांगो या जायरे नदी और जायरे। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है लिम्पोपो नदी, और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो विकल्प आपका हो जाएगा आंसर ई। निम्नलिखित में से किस परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर नहीं हुआ है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा। झेलम नदी, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सब चिनाब नदी पर है। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में है, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 1987 में संयुक्त राज्य में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। तो वह प्रतिवेदन क्या था धारणीय विकास पर जो हुई थी? तो ये हो जाएगा अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन ईंधन जो है कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा गंगा डेल्टा में। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है? कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो देखें किन महाद्वीपों में जो है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में जो है कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण
नहीं है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है। देखें तो रॉकीज जो हैं बलित पर्वत के उदाहरण में आते हैं, और अरावली, विंध्याचल, पारसनाथ ये जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में आते हैं। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है उपयुक्त एक से अधिक, क्योंकि जैवीय घटक और जैवीय घटक इन दोनों से मिलकर बनते हैं, और भू आकृति घटक भी इनमें शामिल होती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा इनसेल वर्ग का निर्माण होता है? तो इनसेल वर्ग का निर्माण जो है किसके द्वारा? तो पवन द्वारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है विश्व के बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट क्षेत्र मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिका का जो है डेट्रॉइट क्षेत्र मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो है तो ये हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस अधूरे प्रज्वलन से अधूरे जलने से तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। समपराय मैदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समपराय मैदान जो है विकल्प हो जाएगा E, इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका निर्माण जो है नदी द्वारा होता है, तो नदी किसी भी विकल्प में है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है देखें तो हो जाएगा धान, बाकी मटर और सेम करते हैं। एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो एटलस पर्वत के विस्तार के बारे में देखें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के देश मोरक्को में है, अल्जीरिया में है और नाइजीरिया में है। ये जो नाइजीरिया में नहीं है, ट्यूनीशिया में है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। तो ए और बी यानी एक से अधिक सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश बिल्कुल सही है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में। और डॉप्सन जो है ये जो है ओजोन का मापन किया जाता है डॉप्सन इकाई में, तो दूसरा विकल्प गलत है। और वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है? शंकुधारी वन की जो है एक वृक्ष प्रजाति आंसर हो जाएगा एक से अधिक है। चीर और देवदार जो है ये शंकुधारी वन के अंतर्गत आते हैं। लाइकेन जो है ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जो है जाना जाता है मालाबार तट के नाम से, और पूर्वी में हो जाएगा कोकण, उत्तरी भाग को। जीव जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में पारितंत्र के अन्य जैविक घटकों के साथ उपयुक्त संख्या और प्रकार्य में रहते हैं, यह क्या कहलाता है? तो यह जो है पारिस्थितिकीय संतुलन कहलाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार पदार्थों में कमी लाने वाला सहमति पत्र है। अगले प्रश्न को देखें।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो इनमें से कौन सा सही है देखें। तो यह अधिकारियों को किसी क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण करने की शक्ति देता है, तो ये तो है ही। उसके बाद देखें, यह आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में मददगार होता है, ये भी सही है। किसी संदेहपूर्ण प्रदूषित जलाशय से जल का नमूना संग्रहित करने की शक्ति देता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक जो है सही है। अगले प्रश्न को देखें, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वैश्विक हरित गृह गैस उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने से। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों द्वारा जलाशयों से ऑक्सीजन के निम्नीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों द्वारा जो है जलाशयों से ऑक्सीजन के निम्नीकरण की प्रक्रिया जो है सुपोषण कहलाती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है काबुल लामजाओ, भारत के जो है किस राज्य में है। तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में है, तैरता हुआ अभयारण्य विभिन्न जल पक्षी के लिए। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है। तो कीटभक्षी पौधों की बात करेंगे तो उपयुक्त में से जो है सभी पौधे कीटभक्षी ही है। ये जो है नेपेंथिस, डायनिया और यूट्रिकुलेरिया, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। देखिए कौन जो है सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रा है, एक तरफ राज्य दिया गया है। नीति दर्रा उत्तराखंड सत्य है, रोहतांग हिमाचल, जलेपला नेथुला जलेपला सिक्किम में है। नाथुला जलेपला जो है सिक्किम में है, तो आंसर हो जाएगा सी गलत। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से नदी या नदियां जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। तो रिफ्ट घाटी होकर जो है नर्मदा और ताप्ती दोनों बहती है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक यानी ए और सी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता देखी जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है प्रधानताओं की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि सिनकोना, महोगनी और आबनोस ये सभी वृक्षों की जो है यहाँ पर प्रधानता देखी जाती है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह दर्रा हो जाएगा नाथुला दर्रा, 4310 मीटर ऊंचा है। और जो जिला दर्रा 3528, खैबर 1070, तो 4310 है नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, नाथुला जलेपला। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो अभ्रक के उत्पादन में जो है भारत विश्व में अग्रणी है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किस तेल कंपनी की इकाई है। तो बरौनी में जो स्थित तेल शोधक कारखाना है तो ये किसकी इकाई है, भारतीय तेल निगम की जो है ये इकाई है। अगले प्रश्नों को देखें, कूट की सहायता से बिहार के उन जिलों का चयन करें जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ अगर बात करेंगे भारत के 7 जिला जो है सीमा साझा करता है। और उसके बाद बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से 3 जिला और झारखंड से 8 जिला, उत्तर प्रदेश से 8 जिला, नेपाल से 7 जिला। 7 जिला में देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, अररिया है, सुपौल है। तो इसलिए जो है आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि ये सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीनविच मीन टाइम की तुलना में दिए गए समय में घड़ी का समय आगे रहता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम के तुलना में जो है दिए गए समय में घड़ी का समय आगे रहता है, वह देश सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
और ये जो है ग्रीनविच मीन टाइम से GMT से 10 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह घड़ी के सुई की दिशा में घूमती है? तो बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, और शुक्र और अरुण जो है सूर्य के ही दिशा में घूमती है, और अन्य ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व यानी सूर्य के विपरीत दिशा में जो है घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें कौन सुमेलित नहीं है। तो अरल सागर, तो ये कजाकिस्तान और दक्षिण में उज़्बेकिस्तान में स्थित है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, तो इसीलिए रूस ये गलत है। मिशिगन अमेरिका, ग्रेट बैरियर झील कनाडा, बिल्कुल सही है। कूट की सहायता से कमला नदी की सहायक नदियों का चयन करना है। कमला नदी की सहायक नदियों का चयन करना है, तो बलान जो है एक हो जाएगा। सोन और बूढ़ी गंडक नहीं होगा। कमला नदी की मुख्य सहायक नदी में देखें ताओ, बैजनाथ खोला, मैनवती, बालन, त्रिशूला, धौरी और चड्ढा, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले से घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो बिहार में घाघरा नदी जो है सारण जिले से होकर प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल अनुसार जम्मू कश्मीर। पालघाट दर्रा केरल राज्य को किस राज्य से जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो उस बायोम का नाम जो विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, तो यह हो जाएगा शीतोष्ण घास स्थल। निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम को पहचानना है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सही क्रम देखें तो राजमहल, गारो, नागा, पटकाई-बुम। राजमहल, गारो, नागा, पटकाई-बुम। पंजाब हिमालय के विस्तार किन नदियों के मध्य है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच जो है कुमायूं हिमालय है, और काली और तीस्ता नदी के बीच जो है नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो है असम हिमालय स्थित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।